दोस्तों, भारत को F-35 बेचने का अमेरिका का प्लान धारा का धारा रह चुका है। भारतीय एयरफोर्स ने अब अमेरिका के F-35 को लेकर के ऐसा ऐलान कर दिया है, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कान ठंडे हो चुके हैं। भारत ने F-35 की जगह 500 से ज्यादा हवाई योद्धाओं की 42 स्क्वाड्रन को तैयार करने की जोरदार प्लानिंग खुद तैयार कर ली है। और इस खबर के सामने आने के साथ ही अमेरिका के F-35 का ऑफर भारत ने ठुकराते हुए दुनिया को अब यह साफ बता दिया है कि अमेरिका के F-35 के ऊपर भारत डिपेंड नहीं रहने वाला है। दरअसल अगर भारत ने F-35 की डील को ठुकराया है, इसका मतलब यह है कि भारत ने उससे भी कहीं ज्यादा कुछ बड़ा तैयार करने की प्लानिंग खुद कर रखी है। और ऐसा ही सामने आ चुका है। अब भारत एक दो नहीं बल्कि 500 से ज्यादा हवाई योद्धाओं की 42 स्क्वाड्रन को तैयार करने की अपनी पूरी की पूरी तैयारी कर ली है, जिसे पूरा का पूरा देश इसको लेकर के इसके कवर में भी आ जाएगा। साथ ही साथ चीन पाकिस्तान के लिए भी बड़ी चुनौती अब भारत खड़ी करने जा रहा है। जहां F-35 को अमेरिका बेचने के लिए तुला हुआ था और F-35 को अमेरिका कोशिश कर रहा था कि टैरिफ के बहाने भारत पर थोप दिया जाए, लेकिन भारत पर ना तो अमेरिका F-35 थोप पाया और ना ही भारत के ऊपर टैरिफ मामले में अमेरिका भारत से जीत पाया। लेकिन भारत ने F-35 की डील को नकारा भी और यह कहते हुए साफ कर दिया कि यह कोई वॉशिंग मशीन नहीं है जिसकी डिजाइन और सुंदरता देख करके खरीद लिया जाए, बल्कि यह कितना कारगर है और भारतीय जियोग्राफिकल लोकेशन में यह कितना कारगर होगा, इस बात की उम्मीद बिना किए हम ऐसे किसी भी फाइटर जेट को नहीं ले सकेंगे। दरअसल इसकी उम्मीद चीन और पाकिस्तान को भी नहीं थी कि भारत इतने बड़े ऑफर को इतनी आसानी से ठुकरा देगा, वो भी अमेरिका के F-35 स्टील्थ फाइटर जेट का, जिसको लेकर के पूरी दुनिया के तमाम ऐसे देश वह भी हैं जो चाहते हैं कि उन्हें फाइटर जेट मिल जाए, लेकिन अमेरिका उन्हें देने के लिए तैयार तक नहीं हो रहा है। और पाकिस्तान भी उन्हीं देशों में से एक है जो अमेरिका के F-35 को चाह रहा है, लेकिन अमेरिका ने देने से साफ इनकार कर दिया है। बता दें कि भारत ने अपनी कम पड़ती स्क्वाड्रन को पूरा करने के लिए 450 से 500 फाइटर जेट का तूफान लाने का पूरा प्लान सेट कर लिया है। भारत जो पैसा F-35 को खरीदने में लगाने जा रहा था, उसका यूटिलाइज भारत जल्द ही एक नए प्लान में करने जा रहा है। और यह प्लान भी भारत ने बता दिया है कि आखिर भारत F-35 को क्यों नहीं लेगा और भारत के पास 450 से 500 फाइटर जेट लाने का कौन सा माइंड ब्लोइंग प्लान तैयार है। और इसको लेकर के F-35 को छोड़ो, कुछ बड़ा करने की भारत इस कदर से सोच रहा है कि एक बड़ी विमानों की फौज को अब वह खड़ा करने जा रहा है। अमेरिका के सुपर डुपर फाइटर जेट F-35 को लेकर भी अब कोई जल्दबाजी में भारत नहीं है। एयरफोर्स ने साफ कह दिया है कि इसको लेकर के उन्हें बड़ी और गहन जांच पड़ताल करनी पड़ती है। इसके बाद ही ढेर सारी चुनौतियां सामने आती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यह पूरा मामला क्या है। आखिर अमेरिका के फाइटर जेट को लेकर के, जो कि पूरी दुनिया में मशहूर है और लोग हवा का बादशाह इसे कहते हैं, और ना सिर्फ यह तेज है बल्कि दुश्मन के रडार से भी छुप सकता है। मतलब यह जेट आसमान में चुपके से वार करके चुपचाप वापस भी आ जाता है और दुनिया को पता भी नहीं चलता है। और अमेरिका चाहता है कि भारत उसके इस जेट को अपने जल्द ही अपने बेड़े में शामिल कर ले और इसके साथ ही अमेरिका भारत के साथ कोऑर्डिनेट करके चाइना को काउंटर कर सके। लेकिन अब भारत ने कुछ और ही तैनात कर दिया है, मजबूत बनाए। लेकिन भारत के जो एयरफोर्स चीफ है, उन्होंने एक बड़े सिपाही के तौर पर इसको लेकर के साफ कर दिया है कि इससे बेहतर अच्छा होगा कि हम पहले इसे समझें। और यह कोई छोटा मोटा और आसान सौदा नहीं है। बस देख ले जाए तो ना सिर्फ ये एक फाइटर जेट है, बल्कि एक चलता फिरता पूरा का पूरा सिस्टम है। अगर हम सिर्फ F-35 को लेने की बात होती तो एक बार सोचते भी, लेकिन F-35 अपने आप में एक पूरा चलता फिरता सिस्टम है और इसके लिए हमें कोऑर्डिनेट करने के लिए अपने एयरफोर्स के पुराने बड़े इक्विपमेंट को भी पूरी तरह से नया और नवीनीकृत करना पड़ेगा। तभी हम F-35 को हवा में उड़ा सकते हैं और ना सिर्फ उड़ा सकते हैं बल्कि इस पर फुली कंट्रोल्ड और इसे हम एयरबेस से कनेक्ट भी रख पाएंगे। और यही वजह है कि भारत जान चुका है कि F-35 कोई सस्ता खिलौना नहीं है, बल्कि इसकी कीमत इतनी ज़्यादा है कि अगर हम इसे खरीदने की सोचें तो हमारे बजट का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका के F-35 फाइटर जेट में ही चला जाएगा।
ना ही ये कोई मोटरसाइकिल है, जबकि अगर मान लीजिए कि आपके पास कुछ पैसे हैं जिसमें से आप एक सिर्फ कार खरीद सकते हैं, लेकिन आपको कोई कहे कि एक पूरा का पूरा एरोप्लेन, चार्टर प्लेन खरीद लीजिए, तो ऐसा संभव नहीं हो सकता है। और यही चीज़ यहाँ पर भी आती है। लेकिन भारत के पास एक ऐसा प्लान भी है जिसको लेकर के भारत ने साफ कर दिया है कि अगर वो चाहे तो अमेरिका के F-35 की जगह, उसकी जगह पर हम 450 से प्लान का पूरा जखीरा खड़ा कर सकते हैं, जो भारत के लिए भविष्य में बेहद ज़्यादा कारगर भी होगा। और न सिर्फ कारगर होगा, बल्कि यह हमें 5th जनरेशन फाइटर जेट की तरफ जो अब तक हमारी कमियां हैं उन्हें भी पूरा कर लेगा। दरअसल आपको बता दें कि बजट की बात जब आती है तो F-35 अपने आप में बहुत ज़्यादा महंगा है। हमें अपने देश की सीमाओं को पूरा ताकत से बचाना है। दरअसल हमारे अगर देश की सीमाओं को देखा जाए तो हमारे देश का आकार पाकिस्तान या फिर किसी और देश से काफ़ी बड़ा है आकार में, और या फिर यूं कह लीजिए कि हमें अपने देश की सुरक्षा के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमें एक बड़े स्क्वाड्रन की ज़रूरत होती है। ना सिर्फ हमें स्क्वाड्रन की ज़रूरत होगी, बल्कि हमें ज़्यादा संख्या के साथ ही ज़्यादा बेहतर क्वालिटी के फाइटर जेट चाहिए होंगे। अब रही बात दूसरी, तो वायुसेना चीफ ने साफ कहा कि लॉजिस्टिक डायनेमिक्स यानी कि F-35 को चलाने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें नए सिरे से तैयार करनी होंगी। खासकर हैंगर चाहिए, खास टूल चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए और मेंटेनेंस का सारा सिस्टम पूरा का पूरा बदलना पड़ेगा। ये जेट इतना एडवांस है कि हमारी पुरानी एयरफोर्स की बड़ी ताकत को पूरी तरह से अपग्रेड करना होगा। बल्कि बड़े पैमाने पर वायुसेना चीफ ने कहा कि सब करना आसान नहीं है। अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ी हुई तो हमारा का पूरा सिस्टम इसमें धरा का धरा रह जाएगा और इसकी तैयारी हम कर भी नहीं पाएंगे। और यही बात नहीं है, सिर्फ पैसे की बात नहीं, बल्कि वायुसेना चीफ ने इस बात पर भी जोर दिया कि हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनकी संख्या हमें ज़्यादा चाहिए और उनकी क्वालिटी भी बेहतर चाहिए। ऐसे में अमेरिका के F-35 की क्वालिटी नो डाउट बेहतर है, लेकिन ये बेस्ट नहीं है। और सबसे बड़ी बात, यह हमारे लिए इतना महंगा है कि जितने में हम काफ़ी ज़्यादा फाइटर जेट खरीद सकते हैं, उतने में हम महज इसके 30 से 35 स्क्वाड्रन को ही शामिल कर पाएंगे। यानी कि 30 से 35 सिर्फ फाइटर जेट खरीद पाएंगे, जो कि या तो पाकिस्तान या फिर चीन, दोनों में से किसी एक के लिए हो पाएगा। और इस वक्त हमें वर्तमान की मौजूदा हालात में देखें तो चीन के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट मौजूद है। ना सिर्फ मौजूद है, बल्कि चीन ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि उसके पास 6th जनरेशन फाइटर जेट भी मौजूद है। और वास्तव में बात करें तो चीन के पास होना मतलब पाकिस्तान के पास पहुंचने में जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है उनमें देर नहीं लगने वाली है। और यही बात को हमें समझना होगा। उन्होंने कहा कि हमें कितना फिट बैठता है हमारे लिए F-35, क्या मौसम के अंदाज और क्या उड़ान पहाचे, किस तरह से हम पहाड़ियों पर इन्हें उड़ाएंगे और किस तरह से गर्म रेगिस्तान और उसका परफॉर्मेंस इन कंडीशन में क्या होगा। ऐसे में बहुत बड़ी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि तेजस फाइटर जेट का तालमेल हम लोग बिठा पाए हैं। यानी कि हम अपना जितने तेजस के स्क्वाड्रन को शामिल किए हैं वो हमारे इन्वायरमेंट, हमारे जियोग्राफिकल लोकेशन, हमारे टेम्परेचर्स और हमारे पहाड़ों की ऊंचाई के अकॉर्डिंग बिल्कुल सेट बैठ रहे हैं, क्योंकि भारत में ही इसे बनाया गया है। तेजस को डिज़ाइन ही भारत के अकॉर्डिंग किया गया है। और आप खुद सोचिए, अगर हम तेजस की स्क्वाड्रन को शामिल करते हैं तो एक तेजस की कीमत में हमें कितने F-35 मिल पाएंगे? शायद एक भी नहीं। और वास्तव में अगर एक F-35 की कीमत में देखा जाए तो हम कम से कम 6 से 7 तेजस को शामिल कर सकते हैं। और ना सिर्फ शामिल कर सकते हैं, बल्कि इनकी फ्लाइंग कॉस्ट भी अमेरिका के F-35 से काफ़ी कम है। और ये 4.5 जनरेशन तक के जनरेट किए जा रहे हैं भारत में। यानी कि इनकी जो जनरेशन होगी वो 4.5 पहुंच रही है, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। यानी कि अब भारतीय एयरफोर्स ने साफ करते हुए कहा है कि हमें सबसे ज़्यादा तेजस और उसके साथ ही रफाल, जो कि बेहद उन्नत संस्करण सुपर रफाल आने वाला है, जो कि 5th जनरेशन के अमेरिका के F-35 को भी मात दे सकता है उसे। और साथ साथ अमेरिका के Su-57 की तरफ कदम बढ़ाना होगा। वास्तव में इसके पीछे की वजह है, जहां अपना खुद का तेजस है जिसकी कीमत अमेरिका के F-35 से बहुत कम है। वहीं अगर बात करें राफेल की भी, तो राफेल भी अमेरिका के F-35 से बहुत कम कीमत है। और अगर बात करें सुखोई 57 की, यानी कि Su-57 रूस का 5th जनरेशन फाइटर जेट, जो कि अमेरिका के F-35 से भी ज़्यादा तेज है, उसकी भी कीमत अमेरिका के F-35 से आगे आधी पड़ती है। इसका मतलब साफ ये है कि अगर हमें एक बढ़िया
और एक बड़ी टीम तैयार करनी है, वो भी अपने बजट में, तो हमें तेजस, सुपर रफाल और साथ साथ Su-57 को शामिल करते हुए इसकी एक पूरी की पूरी बेहतर स्क्वाड्रन की टीम्स को जनरेट बनाया जा सकता है, जो कि हमारे पूरे के पूरे कैपेबल होंगी हमारी बाउंड्रीज को कवर करने में, न सिर्फ बाउंड्रीज को कवर करने में बल्कि इनकी परफॉर्मेंस भी हमारे भारत के अकॉर्डिंग बहुत बेहतर होने जा रही है। और इनको अगर हम शामिल करते हैं तो हम अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा गंवाए बिना भी भारत के लिए कम से कम 450 से 500 सुपर ताकतवर फाइटर जेट की टीम खड़ी कर सकते हैं, जो भारत के लिए वर्तमान समय की बहुत बड़ी जरूरत है। हालांकि उन्होंने अमेरिका के F-35 को नकारा नहीं है, बल्कि भारत की जरूरतों के हिसाब से वर्तमान समय में हमें ज्यादा टीम की जरूरत होती है। अमेरिका का एक F-35 में हमें रूस के 2 Su-57, साथ ही रफाल के 3 से ज्यादा और साथ ही साथ अपने तेजस के कम से कम 6 फाइटर जेट आसानी से मिल सकते हैं। और यही वजह है कि भारत अब इनकी टीम को बड़ा तेजी से बढ़ाने की कोशिश में लगा है, जिसकी वजह से भारत को तेज डिलीवरी, साथ ही साथ हालांकि एक और बड़ा अहम मुद्दा यहां पर सामने आता है। अमेरिका के F-35 की कीमत तो अपने आप में ज़्यादा ही है, साथ साथ अमेरिका के साथ भारत के बीच चल रहे इस वक्त ट्रेड वॉर जैसी कंडीशन के बीच में यह भी देखा जा रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच कुछ दूरियां ज़रूर बढ़ रही हैं। और अगर ऐसे ही यह चीज़ें चलती रहीं तो F-35 की डील ठंडे बस्ते में जाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत को अमेरिका की तरफ से F-35 डील को लेकर के जो टाइम दिया गया है वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि भारत को अमेरिका के F-35 मिलने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लगने वाला है। लेकिन वहीं अगर बात करें राफेल के बेहद उन्नत वर्जन की, तो फ्रांस ने साफ किया है कि वह 1.5 से 2 साल के अंदर अंदर भारत को उसकी पहली स्क्वाड्रन बड़ी आसानी से सौंप सकता है। ना सिर्फ सौंप सकता है बल्कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भारत में स्टेब्लिश भी करने जा रहा है। राफेल के जो चीफ हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारत में इसकी असेंबली लाइन हम डेवलप करेंगे, यानी कि पार्ट्स तो भले ही फ्रांस में बनकर के आएंगे लेकिन उनकी असेंबलिंग इंडिया के अंदर ही होगी, जिससे इंडिया को और जल्दी से उसकी ज़रूरत के हिसाब से रफाल पहुंच सके। वहीं यही हाल रूस का भी है। रूस ने भी साफ करते हुए कहा है Su-57 और साथ साथ Su-75 चेकमेट को भी रूस देने के लिए भारत को तैयार है और इसकी प्रोडक्शन लाइन भी वह भारत में स्टेब्लिश करने वाला है। रूस ने तो यहां तक कह दिया हम अपने Su-57 और 75 के IPR राइट्स भी भारत को फ्री ऑफ कॉस्ट देने जा रहे हैं। IPR राइट्स का मतलब है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात कर रहे हैं, जहां पर भारत इसके नाम से लेकर के इसके इंजन और इसकी हर एक पार्ट में खुद से बदलाव कर सकता है। और इसमें ना सिर्फ बदलाव कर सकता है बल्कि अपनी ज़रूरतों के हिसाब से इसकी टेक्नोलॉजी में भी भारी परिवर्तन भारत अपने हिसाब से कर सकता है। तो ये डील भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर होने जा रही है। आपको कैसे लगी खबर कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। और अब आप ये बताइएगा कि क्या भारतीय सेना ने जो फैसला लेने की कोशिश की क्या वो बेहतर है अमेरिका के F-35 को लेने के मुकाबले? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।